बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मोंगो डीबी। ये हमारे जो मोंगो डीबी सीरीज़ का जो है 33rd ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम ऑथेंटिकेशन एंड यूज़र मैनेजमेंट देखेंगे। देखिए, इससे पिछले जितनी भी वीडियोस हमने कवर की हैं उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट कमांड्स की, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वो सारी कमांड्स हैं जिसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब भी हम मोंगो डीबी यूज़ करते हैं। हमने जब इन कमांड्स को यूज़ किया था तो हमने देखा था कि कोई भी यूज़र जो भी हमारे सिस्टम पे लॉगिन करता है, वो सर्वर पे लॉगिन करता है, उनको ये इजीली एक्सेस कर सकता है और इनको इम्प्लीमेंट कर सकता है मोंगो डीबी सर्वर पे। अब इसको कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, जिस तरह कोई भी अगर आपके कमांड को रन कर सकता है तो वो हमारे डेटाबेस को डिलीट भी कर सकता है। तो ये हमारी कलेक्शन को या उनका डाटा जो है अपने आप से भी अपडेट कर सकता है। तो इन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें यहाँ पर कुछ ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि हम यूज़र ये सारी जितनी भी कमांड्स हैं इनको रन करना चाहे तो हमारे मोंगो डीबी पे सर्वर पे, तो वो एक रिक्वेस्ट करता है मोंगो डीबी से इन कमांड को रन करने के लिए। तो जो रिक्वेस्ट होती है वो सबसे पहले होती है ऑथेंटिकेट, मतलब यूज़र इनमें से कोई भी कमांड चलाना चाहता है तो वो सबसे पहले जाके ऑथेंटिकेट होगी। ऑथेंटिकेट से मेरा मतलब है कि हम यहाँ पे चेक करेंगे ये यूज़र जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है कि नहीं। और ये कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब हम उसे लॉगिन का करवाएंगे। अगर उसका लॉगिन सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाता है तभी उसकी रिक्वेस्ट जो है मोंगो डीबी सर्वर पे जाती है, और उसका जो ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है तो उसकी रिक्वेस्ट है वो मोंगो डीबी सर्वर पे नहीं जाएगी। अब जो ये ऑथेंटिकेशन करने का पूरा प्रोसेस होता है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे मोंगो डीबी का ही कमांड आता है, उनको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है उन सारी कमांड्स की जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे यूज़र को मैनेज कर सकते हैं, उसे ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। इनको सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले कमांड है db.create यूज़र। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम एक नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, उसको एक पासवर्ड सेट करते हैं, तो उसको एक रोल बेस भी सेट करते हैं कि वो क्या क्या काम कर सकता है। इसके बाद है अपडेट यूज़र। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र पे कोई पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, कोई रोल चेंज करना चाहते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास ड्रॉप नाम से दो कमांड आती है। सिंपल ड्रॉप यूज़र जो कमांड है, इसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर हेल्प से किसी भी यूज़र को रिमूव कर सकते हैं। और एक लास्ट कमांड है यहाँ पे ड्रॉप ऑल यूज़र्स। ये क्या कमांड करती है, सारे यूज़र्स को जो है ड्रॉप कर देती है। इसके बाद क्या, रोल्स को हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ग्रांट रोल्स टू यूज़र, मतलब रोल्स का मतलब क्या होता है, यूज़र क्या क्या काम कर सकता है। या मोंगो डीबी के अंदर बहुत सारे रोल्स आते हैं, इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। अगर आपने यूज़र में कोई नया रोल देना है तब इस कमांड को यूज़ करते हैं। अगर आपने किसी यूज़र का कोई यहाँ पे रोल को रिमूव करना है तब हम इस कमांड का यूज़ करते हैं, रिवोक फ्रॉम रोल्स फ्रॉम यूज़र। अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी यूज़र के बारे में डिटेल्स चेक करना चाहते तो उसकी डिमांड है गेट यूज़र। अगर सभी यूज़र्स की जो है डिटेल्स यूज़ करना चाहते हो गेट यूज़र्स। अगर आपने देखा कि अगर आप पासवर्ड देते हो तो उसके लिए हम यहाँ पे लॉगिन करने के लिए इस कमांड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका नाम है db.out। इसके अंदर हम यूज़र पासवर्ड सेट करते हैं तभी यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। और लास्ट पे कमांड है चेंज यूज़र पासवर्ड। इससे किसी भी हम एग्जिस्टिंग यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सेम काम हम अपडेट यूज़र से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। अब देखते हैं जो इसके इम्पोर्टेंट जो है दो कमांड्स है, क्रिएट यूज़र और आउट, इनको लिखने का सिंटैक्स क्या है। देखिए, अगर आप यहाँ पे नया यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं, अपने जो है डाटा जो हमने इसको दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग जो है इसको एक्सेस कर सके, तो उसके लिए आते हैं कि db.create यूज़र। उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में 3 पैरामीटर्स पास करते हैं, यूज़र, PWS, पासवर्ड और रोल। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़र को एक यूज़र नेम देते हैं, उसके बाद यहाँ पे उसको एक पासवर्ड का साइन देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आते हैं रोल्स। उसके बाद हम यहाँ पे रे लगाते हैं जिसके, क्योंकि हम एक यूज़र को मल्टीपल रोल्स असाइन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से रोल देना चाहती हूँ जिसका ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहाँ पे 2 कीवर्ड्स लूँगी, जैसे रोल ऑफ डीबी। रोल के अंदर हम यहाँ पे उसको रोल दे देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने रोल दिया रीड राइट। ये मोंगो डीबी का अपना रोल है, इसको और भी बहुत सारे रोल्स आते हैं। ये रोल क्या करता है, ये यूज़र को एक्सेस देता है कि यूज़र जिस भी डेटाबेस में जिसका नाम अपने लिखा हुआ है, अगर स्कूल इस डेटाबेस में कुछ भी डाटा रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। और इसमें लास्ट में जो पैरामीटर है जिसमें डीबी मतलब डेटाबेस, इसके अंदर आप डेटाबेस का नेम आता है जिसमें यूज़र को कुछ एक्सेस देते हैं। इस तरह जब यूज़र क्रिएट हो जाता है तो उसको जब भी इस डेटाबेस की कोई भी काम करना होता है, कोई भी रीड ऑपरेशन करना है, राइट ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए उसको लॉगिन करना पड़ेगा।
और लॉगिन करने के लिए जो कमांड आती है उसका नाम है db.out। सबसे पहले आता है यूज़र नेम, फिर कॉमा देके आप यहाँ पे उसका पासवर्ड। अगर आप ये दोनों मैच हो जाते हैं तभी ये यूज़र जो है रीड या राइट का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं रोल्स की। आप देखें, आपने देखा है यहाँ पे मैंने रोल दिया रीड राइट। इस तरह बहुत सारे इन बिल्ड रोल्स आते हैं MongoDB के अंदर, उनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब भी यूज़र बिल्ड करें तो यूज़र बिल्ड करते हैं तो उसको रोल्स देते हैं। रोल्स की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है उसका नाम है डेटाबेस स्पेसिफिक रोल्स। इसमें आप रोल देख रहे हो, सबसे पहला रोल है बिल्ड। जब भी आप देखो रीड, सबसे पहला रोल है रीड। जब भी आप रीड नाम का कोई रोल देते हो, यूज़र जो है सिर्फ डेटाबेस को रीड कर सकते हो, उसमें कुछ राइट नहीं कर सकता, सिर्फ डाटा को रीड कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है रीड राइट। अगर हम किसी यूज़र को ये वाला रोल देते हैं तो वो यूज़र उस डेटाबेस को रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। इसके बाद आता है DB एडमिन। ये एडमिन लेवल का रोल होता है जिसके अंदर हम यहाँ पे कुछ यूज़र को एक्सेस देते हैं कि यूज़र इंडेक्सिंग कर सकता है, नए डेटाबेसेस का स्कीमा इसमें क्रिएट कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे एक रोल है यूज़र एडमिन। ये यूज़र होता है, ये नए यूज़र्स को क्रिएट कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, उनका डाटा अपडेट कर सकता है, उनके पासवर्ड चेंज कर सकता है। और लास्ट में आता है यहाँ पे DB ऑनर। ये जो यूज़र होता है ये सारे सर्चेस होते हैं, ठीक है। रीड राइट, DB एडमिन, यूज़र एडमिन, मतलब ये सारे काम कर सकता है। ये न्यू यूज़र्स भी क्रिएट कर सकता है और डाटा में रीड राइट का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है और इंडेक्सिंग स्कीमा और जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको भी परफॉर्म कर सकता है। ये वो वाले रूल्स हैं जो मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं, मगर इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं जो हम कंपनी लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रोल है बैकअप एंड रिस्टोरेशन। अब यहाँ पे अगर किसी यूज़र को सिर्फ बैकअप का रोल देते हैं, वो सिर्फ यूज़र डेटाबेस का बैकअप ले सकता है। और एक रोल होता है रिस्टोर। इसकी हेल्प से जो यूज़र है जो उसने बैकअप लिया हुआ है डाटा का, उसको रिस्टोर भी कर सकता है वापस। ये हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास एक रोल की कैटेगरी और है जो कि यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन रोल। ये वो रोल्स होते हैं जिसके पास हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सेस होती है। जैसे हमारा पहला रोल यूज़र एडमिन एनी डेटाबेस। ये ऐसा रोल जो है किसी यूज़र को अगर हम देते हैं तो वो किसी भी डेटाबेस की यहाँ पे यूज़र की मैनेज को कर सकता है, नए यूज़र क्रिएट भी कर सकता है किसी डेटाबेस की और उनको रिमूव भी कर सकता है उनका डेटाबेस के साथ। इसके बाद हमारे पास एक रोल है DB एडमिन एनी डेटाबेस। इसके तरह के जो यूज़र है वो किसी भी डेटाबेस की जो ऑपरेशन जो होते हैं, जो क्रूड ऑपरेशन करना, सारे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा वो न्यू यूज़र्स भी क्रिएट कर सकते हैं और डेटाबेस का बैकअप और रिस्टोरेशन का प्रोसेस भी पूरा कर सकते हैं। इसके बाद और भी कैटेगरीज देखते हैं। देखिए यहाँ पे कैटेगरी सुपर यूज़र रोल में जो यूज़र का जो है रोल है वो रूट, इसमें जो भी एक्सेस करेंगे वो फुल एडमिनिस्ट्रेटर जो एक्सेस होती है उनके किसी यूज़र को देते हैं। मतलब जिसके बाद रूट का एक्सेस होगा वो सारे काम कर सकते हैं। और एक इसके बाद रीड ओनली रोल भी आते हैं जिसमें यूज़र का रोल है रीड एनी डेटाबेस। जिस तरह का जो यूज़र होता है वो किसी भी डेटाबेस के अंदर करके वो सिर्फ डाटा को रीड कर सकता है, उसमें कोई भी राइट ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता। ये जितने भी हमने रोल्स देखे सारे डेटाबेस से रिलेटेड। इसमें कुछ रोल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारा डेटाबेस जिस सर्वर पे रखा होता है उस सर्वर को भी मैनेज करने के लिए रोल्स आते हैं। उस तरह के रोल्स को हम कहते हैं यहाँ पे क्लस्टर लेवल रोल्स। इस तरह के रोल्स हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह के रोल्स को कवर करने के लिए हमारे पास एक सर्वर चाहिए जहाँ पे हमारे मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं और मल्टीपल सर्वर्स भी हो सकते हैं। इस तरह के रोल्स हम आगे वाली वीडियो में भी कवर करें, जहाँ पे हमारे ऊपर टॉपिक कवरेंगे जिसका नाम है शेयरिंग और एप्लीकेशन। शेयरिंग और एप्लीकेशन एक ऐसा टॉपिक है जब हम मल्टीपल सर्वर्स को एक साथ यहाँ पे एडमिन करते हैं, मगर इस तरह के जो रोल्स की ज़रूरत है हम अपने वेब डेवलपर्स को नहीं होती। इस सर्वर के जो एडमिन्स होते हैं उनको इस तरह के रोल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमारे पास सारे रोल्स समझ में आ गए। कि अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारी कमांड्स देखी हैं आउट उनको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। उन सारी कमांड्स को यहाँ पे हम अनेबल करना पड़ता है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप अगर विंडोज़ के यूज़र की फ़ाइल को आपको ओपन करना है, पहले आपने जाना है सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल MongoDB में, और वहाँ पे एक सर्वर मिलेगा और वहाँ पे आपको वर्जन नंबर लिखा हुआ होगा। जैसे डेटाबेस का वर्जन चल रहा है वो है लेटेस्ट वर्जन 8.0
हो सकता है फ्यूचर में आप जब भी 9.0 या 10.0 करो, लेकिन अनेबल करने का हमेशा सेम ही रहेगा। और यहाँ पे बिन के अंदर जाके आपको mongo.cfg, CFG का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इस फाइल को ओपन करने के बाद आप एक एंट्री करोगे जो कि कुछ इस तरह से सिक्योरिटी लिखोगे, यहाँ पे सिक्योरिटी नाम का फीचर लिखेगा, उसके अंदर जाके ये लाइन को ऐड करना है, ऑथराइजेशन एनेबल्ड। जो आप ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हो, कमांड्स देकर उन सबको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये कमांड आपको एंटर करने के बाद आप इसको फाइल को सेव करना है इसके अंदर, और इसके बाद आपको MongoDB का सर्वर होता है उसको दोबारा से जो है रिस्टार्ट करना है, इसकी सर्विस को दोबारा से रिस्टार्ट करना है। अब देखते हैं प्रैक्टिकल इसका जो पूरा ऑथेंटिकेशन के जितनी भी कमांड्स है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपने जो है सी ड्राइव में जाना है, उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे सी ड्राइव को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ओपन करना है ये फोल्डर जिसका नाम है प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ पे आपको सर्च करना है MongoDB नाम का एक फ़ोल्डर। यहाँ पे देखें, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। बाद आपको जाना है MongoDB के फ़ोल्डर में, ठीक है, और इसके बाद आपको इसमें ओपन करना है सर्वर नाम का जो है ओपन। इसके बाद अब जो हम यूज़ करें 8.0 को हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आपको बिन नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा, इसको आपने क्लिक करना है और इस पर यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा फाइल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे एक फ़ाइल है जिसका नाम है मोंगोट, इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसी को आपको ओपन करना है। इसको आप नोटपैड में भी ओपन कर सकते हो, अगर आपके कोई एडिटर है VS कोड वगैरह उसमें भी आप ओपन कर सकते हो। तो इसको मैं राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं ओपन कर लूँगी अपने VS कोड में। यहाँ पे मैं ओपन विद कोड, तो ये देखें ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है। तो ये फाइल जो होती है नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म है, आप नोटपैड में भी ओपन कर सकते हो। करना क्या है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आके आपको एक है जिसका नाम है सिक्योरिटी। अब ये डिसेबल है, अब इसको अनेबल करना है। सबसे पहले इसको हैश आ रहा है, इसको आपने ख़त्म करना है। ऐसा करने से होगा क्या, इसकी सिक्योरिटी का फीचर है वो अनेबल हो जाएगा। इसके बाद इसकी नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे एक वैल्यू ऐड करनी है। ये वैल्यू जो ऐड करनी है थोड़ा सा स्पेस दे के देनी है, वहाँ पे आपको लिखना है ऑथराइजेशन। इसके बाद आपको कॉलम लगाना है और इसकी वैल्यू देनी है अनेबल्ड। ये देखें सिक्योरिटी के अंदर आपको ये वैल्यू देनी है ऑथराइजेशन अनेबल्ड। इसका मतलब है कि जो ऑथराइजेशन का नाम का फीचर है उसको मैं अनेबल कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं न्यू यूज़र्स भी क्रिएट कर सकती हूँ और इजीली किसी भी डाटा को एक्सेस भी कर सकती हूँ। अब यहाँ पे मुझे फाइल को सेव करना है, तो मैंने प्रेस किया Ctrl+S। यहाँ पे अगर कॉर्नर पे उसके कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है तो इनसफिशिएंट परमिशन, तो आपको इसको क्लिक करना है रीट्राइव एज एडिट, ठीक है, उसके आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको प्लस पे क्लिक करना है। ये देखें, तो फिर ये आपसे क्वेश्चन करेगा कि इसको एक्सेस देना है कि नहीं, ये फिर आपने यस पे क्लिक कर देना। ये देखें ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब आपने इसको यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो फीचर है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको VS कोड को बंद कर दूँगी। अब इसके बाद यहाँ पर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे MongoDB की सर्विसेज को दोबारा से रीस्टार्ट करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, यहाँ पे मैं प्रेस करूँगी विंडोज़ के ऊपर Windows+R का बटन, जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर विंडोज़ का बटन होता है उसको R का बटन प्रेस करना है। तो ये देखें यहाँ पे आपके सामने कॉर्नर पे रन नाम की कमांड आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने लिया services.msc, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। ये देखें आपके पास यहाँ पर पूरी की विंडो ओपन हो गई जिसकी सर्विसेज से रिलेटेड है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक सर्विस फाइंड करनी है जिसका नाम है MongoDB। इसको मैं स्क्रॉल करूँगी, आपको M की सीरीज़ में जाना है। तो MongoDB सर्वर है, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे आप और इस तरह आप उसको रिस्टार्ट कर लोगे। अगर आपके केस में कोई भी एरर आ रहा है, जैसे मोस्टली केसेस में एक एरर आता है 105 का, उस केस में आप समझ जाएं कि आपने जो एंट्री की है अपनी mongo.config में वो गलत की है। तो उसको मैं आपको दोबारा से चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने वो फाइल ओपन कर दी है mongo.फाइल। यहाँ पे जब भी हम इसका इनेबल करेंगे तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि सिक्योरिटी से पहले अपने हैश को हटाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन में ऑथराइजेशन को पास करना है, उससे पहले जब यहाँ पे एक स्पेस ऐड करनी है, उसके बाद आपको कॉलम लगा के एक स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पे अनेबल लिखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तब आपके पास कोई भी इस तरह का एरर नहीं आएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पे सर्विसेज जो है रिस्टार्ट कर लिए। तो ये जो मैंने ऑथराइजेशन की थी इसको अनेबल कर लिया। अब हम चलते अपने MongoDB सर्वर पे।
तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे मेरी विंडोज़ का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे मैं कमांड लिख के दिखाती हूँ जिसका नाम है मोंगोश। देखें ये सर्वर रन हो चुका है। अब देखें मैं जितनी भी कमांड्स यहाँ पे चलाऊंगी वो रन ही होंगी। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं कर लूँगी सारे डेटाबेसेस शो करे, शो DBS। तो ये देखें यहाँ पे एक एरर आ गया। अब यहाँ पे एरर आ गया अनऑथराइज्ड यूज़र। अगर मैं इसके अंदर जाके किसी भी डेटाबेस को यूज़ भी कर लेती हूँ तो हमारे पास एक स्कूल, यहाँ पे यूज़ स्कूल करके दिखा के देखो ये चेंज तो हो गया। अब आप इसमें जो कलेक्शन अगर शो करवाना चाहो तो आप वो नहीं कर सकते, वो भी मैं करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी यही मैसेज आ रहा है अनऑथराइज का। अगर मैं यहाँ पे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक यूज़र बनाना है जो कि एडमिन यूज़र होगा, जो बाद में न्यू यूज़र्स क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे यही काम करना है, उसके बाद आप न्यू यूज़र्स क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक डेटाबेस के अंदर जाना है जिसका नाम है एडमिन। और ये हम नहीं बनाते, जब भी ये MongoDB को इंस्टॉल करते हैं तो ये डेटाबेस अपने आप क्रिएट हो जाता है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे नोटपैड खोल लिया। अब मेरा काम है db.create यूज़र। अब इसके अंदर आके कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी और मुझे यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है जो पैरामीटर है, यूज़र, पासवर्ड और रोल्स। अब मैं यूज़र में सबसे पहले यहाँ पे जो बना रही हूँ वो एक एडमिन यूज़र है, उसका नाम ही मैं यूज़र नेम एडमिन। तो कुछ और भी रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। इसका नाम है, मैं अपना दूसरा प्रॉपर्टी लूँगी, उसका नाम है पासवर्ड, उसके लिए लूँगी PWD। और यहाँ पे जो एडमिन यूज़र हम बना रहे हैं उसका पासवर्ड क्या होगा, मैं सिंपल सा पासवर्ड रख रही हूँ admin 123। तो इसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी यहाँ पे जिसका नाम है रोल्स। और ये देखें यहाँ पे इस यूज़र को अभी मैं सिर्फ एक ही रोल दे रही हूँ और वो रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना कर्ली ब्रेसेस लिया और यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी है जिसका नाम है रोल्स। और अब मैं यहाँ पे यूज़र को एक इम्पोर्टेंट रोल देने वाली हूँ और मुझे सबसे पहले इसको जो रोल देना है या तो वो मैं रूट लिख सकती हूँ या मैं DB एडमिन या एनी डेटाबेस का नाम का रोल दे सकती हूँ या रूट ले लेती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने बताया था ये यूज़र जो होता है वो रूट नाम का, इसके पास सारे एक्सेस होते हैं, जितने भी रोल्स होंगे ये उन सबका एडमिन होगा। इससे पहले हमें यही जो यूज़र्स जो हैं पहले क्रिएट करना है, क्योंकि यही यूज़र जो बाद में जो है और भी यूज़र क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे जो मैं रोल बना रही हूँ तो इसको मुझे बताना है कि ये किस डेटाबेस का यहाँ पे इसको रोल देगा। इसका मैं एडमिन नाम का जो डेटाबेस है उसका रोल दे रही हूँ उसको, ठीक है। अब ये सिर्फ एडमिन का ही, ये यूज़र एडमिन का यहाँ पे मेन एडमिन बन जाता है, मतलब रूट का एक्सेस हो जाता है, उसके पास सभी डेटाबेसेस का यहाँ पे एक्सेस होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे एंटर किया। तो ये देखो यहाँ पे ओके आ गया था, ठीक है। मैं आपको शो डेटाबेसेस शो कलेक्शन करती हूँ, ठीक है। ये कमांड चलाने के बाद भी हमारी यहाँ पे रन नहीं होगी, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्यों नहीं रन होगी। ये देखिए दोबारा से यही आंसर आया अनऑथराइज्ड। अब यहाँ पे अनऑथराइज्ड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे नया यूज़र तो क्रिएट किया, उसको मैंने लॉगिन नहीं किया। उसके लॉगिन करने के लिए हमारे पास आप कमांड आती है, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे। देखें वो कमांड है db.out और इसके अंदर आके आपको 2 पैरामीटर पास करने हैं, पहला यूज़र नेम और आप देख लें कि यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड है admin 123। तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर से कॉपी कर लेती हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड भी admin 123 ये लिख देती हूँ। इस कमांड को यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगी और यहाँ पे मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दूँगी, एंटर। और ये देखिए अब यहाँ पे मैं लॉगिन कर चुकी हूँ। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे इसके अंदर जाके जितनी भी कर्ली ब्रेसेस उसको शो करवा सकती हूँ। तो देखें मेरी दोबारा कमांड लिखी शो कलेक्शंस। अब देखिए इसके अंदर जो 2 कलेक्शन थी वो मैं देख पा रही हूँ। अब मैं किसी भी डेटाबेस में जाऊँगी उसको देख सकती हूँ, क्योंकि मैंने एडमिन के अंदर इसमें लॉगिन कर रखा है और एडमिन के पास एक्सेस है रूट का। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा यूज़ स्कूल। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सारी कलेक्शंस देख लेते हैं। अब इसके अंदर सारी कलेक्शंस को मैं देख पा रही हूँ। अब मुझे इसको क्या करना है कि अब देखें मैंने एक एडमिन नाम से यूज़र तो क्रिएट कर लिया। अब मैं ये यूज़र सारे काम कर सकता है। अभी किसी यूज़र की हेल्प से हम यहाँ पर नए लॉगिन क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर प्ले स्क्रीन को क्लियर कर लूँगी। यहाँ पर मैं यूज़ एडमिन करूँगी, डेटाबेस कर ली, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं एक नया यूज़र क्रिएट करने वाली हूँ। उसके लिए भी यहाँ पे मैं ये कमांड यूज़ करूँगी क्रिएट यूज़र
और इस यूज़र का यूज़र नेम होगा वो होगा डेवलपर, और इसका पासवर्ड हम डेवलपर DVE, ठीक है, 1 2 3 तो मैं रोल दूंगी, वो मैं रूट नहीं दूंगी, इसको मैं रीड दे दूंगी। और इसका डेटाबेस कौन सा रखना है, जैसे स्कूल। अब मैंने क्या किया, स्कूल नाम के डेटाबेस का एक्सेस दे दिया, डेवलपर को सिर्फ रीड का एक्सेस दे दिया। यूज़र सिर्फ डाटा को रीड ही कर सकता है, उसमें कोई नई जो है इन्फॉर्मेशन इंसर्ट नहीं कर सकता, नया डॉक्यूमेंट ऐड नहीं कर सकता, अपडेट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया, और अब मैं यहाँ पे इसको देखो, ये यूज़र भी क्रिएट हो चुका है। अब इस वाले यूज़र से इसमें लॉगिन करूँगी, तो यहाँ पे मैं इसी कमांड का यूज़ करूँगी, db.out, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगी, और इसका पासवर्ड भी लिख लिया, उसको मैं अब कॉपी कर लूँगी। यहाँ पे मैं इस पर जाके इसको पेस्ट कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं इस पर एंटर प्रेस करूँगी, तो ये देखिए मैं अब डेवलपर से भी यहाँ पे लॉगिन हो चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 यूज़र्स को क्रिएट कर लिया। अगर आप सारे यूज़र्स की डिटेल यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो उसके लिए कमांड आती है। उसके लिए मैं पहले स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। कमांड है मेरे पास db.get users। देखिए अगर आप सारे यूज़र्स की डिटेल चेक करना चाहते हो तो अभी इससे करते हो। यहाँ पे आ गया, अब मैं लॉगिन हूँ डेवलपर से, वो सिर्फ डेवलपर के पास जो एक्सेस है वो सिर्फ स्कूल नाम के डेवलपर का, स्कूल नाम की डेटाबेस का, वो भी रीड करने का। तो सिर्फ एडमिन ही इस कमांड को रीड कर सकता है। तो मैं पहले एडमिन से लॉगिन करती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले कमांड लिखी है, इसको मैं लिखूँगी, और यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूँगी, एंटर कर दूँगी। तो ये देखिए मैं लॉगिन हो चुकी हूँ। अब मैं इस कमांड को रन करती हूँ, इसका नाम है गेट यूज़र्स। और अब ये देखिए यहाँ पे जितने भी यूज़र्स है उसका सारे की सारी लिस्ट आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज़र बनाया था एडमिन नाम से, जिसको एक्सेस दिए, यहाँ पे उसके रोल्स भी मैं देख सकती हूँ, और किस डेटाबेस का यूज़र है ये भी मैं देख पा रही हूँ। और नीचे भी एक मैंने यूज़र बनाया है डेवलपर नाम से, जिसके पास है यहाँ पे रोल है रीड का, डेटाबेस है कौन सा, स्कूल। और इस कमांड की हेल्प से आप सारे जो यूज़र की डिटेल को यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी हमारे पास एक कमांड होती है जो कि है सिंपल गेट यूज़र, उसको भी मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। उस केस में सिर्फ आपको लिखना है गेट यूज़र, ना कि यूज़र्स। तो इससे आपको यूज़र का जो यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। ये कमांड भी आपको मेन एडमिन होगा, जैसे हमारे केस में एडमिन जिसको एक्सेस दिया है रूट का, वही कमांड यूज़ कर सकता है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा डेवलपर, इसका मतलब है ये डेवलपर नाम का जो यूज़र है उसके डिटेल्स चेक करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिटेल में आ गया, मुझे पता लग गया उसका यूज़र नेम डेवलपर है, उसका रोल क्या है, वो डेवलपर है, उसके किस डेटाबेस के, स्कूल नाम के डेटाबेस के लिए वो है। और देखिए मैं डेवलपर नाम के यूज़र से ही लॉगिन हो जाती हूँ। ये है, इसको मैं कॉपी करूँगी, उसकी कमांड ये है, और इसको मैं यहाँ पे कर दूँगी लॉगिन। तो इसको मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे यूज़र नाम के स्कूल को एंटर करूँगी बेस, और यहाँ पे देखो शो कलेक्शंस, अब मैं सारी कलेक्शंस इसकी दिखा दूँगी। अब मैं यहाँ पे एक आपको स्टूडेंट्स के डाटा दिखाती हूँ। ये सारा डाटा आ चुका है इसमें, ये सारे हम रीड कर पा रहे हैं। अब जो डेवलपर है उसके पास जो एक्सेस है वो सिर्फ रीड का है, वो इस केस के अंदर किसी भी कलेक्शन के अंदर कोई डाटा ऐड नहीं कर सकता। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं ऐड करने की कोशिश करूँगी तो मेरे पास एक एरर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लें थोड़ा, टोटल जो है 7 रिकॉर्ड्स है, मैं 8 नंबर का रिकॉर्ड एंटर करूँगी, इसी तरह आपको इसको टेक्स्ट है। यहाँ पे स्टूडेंट अपनी कमांड लिख लेती हूँ इंसर्ट के लिए। तो यहाँ पे db.students.insert1 और मेरे पास कमांड है जिसका नाम है। अब यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे इसका मैं ईमेल इसका चेंज कर देती हूँ, इसका आईडी मैंने चेंज किया 8। अब जैसे ही मैं इसमें कमांड डालूँगी, इसको दोबारा से ऐड करना चाहूँगी तो वो इसमें ऐड नहीं करेगा। ये देखें, इसमें दोबारा से अनऑथराइज का एक्सेस आ चुका है, ठीक है। ये कह रहा है कि इस तरह की कोई भी कमांड आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये देखें, अब यहाँ पे मैंने डेवलपर नाम का जो यूज़र था इसको सिर्फ रीड कर सकते थे, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ, करना चाहूँ कि मैं राइट भी कर सके, तो उसके लिए मैं इसके रोल को चेंज कर दूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़र का जो डाटा है इसको अपडेट करना होगा। तो इसके लिए मेरे पास अपडेट यूज़र नाम से भी कमांड आती है। उसके लिए क्या करेंगे, उसको मैं यहाँ पे लिखूँगी, और यहाँ पे इसी से नीचे इसको मैं रिमूव नहीं कर रही अपडेट यूज़र को, इसको मुझे बाद में भी यूज़र की क्रिएट यूज़र की बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अपडेट यूज़र लिखूँगी। और इसमें आके मुझे यहाँ पे इस यूज़र नाम का जो पहला पैरामीटर चाहिए होता है, तो मैंने पहले बता दिया मुझे किस यूज़र की डेटाबेस को अपडेट करना है। बाद मुझे पासवर्ड देना है और मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर दूंगी। उसके बाद जो इसका रोल है इसको मुझे रीड राइट रखना है, तो मैंने यहाँ पे यही पैरामीटर लूँगी और यहाँ पर न्यू रोल डाल दूँगी रीड राइट। तो अब ये रीड भी कर सकता है और डाटा पे राइट भी कर सकता है। और ये जो कमांड है डेवलपर रन नहीं कर सकता, ये डेवलपर से रन नहीं करेगा, मुझे सिर्फ पहले एडमिन से लॉगिन होना पड़ेगा। मैं इसको सबसे पहले एडमिन नाम के डाटाबेस में जाऊँगी और अगर मुझे देखे एडमिन में लॉगिन करना है तो मुझे उसमें एडमिन के डेटाबेस में एंटर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँगी। अब मुझे इसमें लॉगिन करना है एडमिन से। अब मैं इसके बाद ये जो अपडेट कमांड है इसको मैं रन कर सकती हूँ, क्योंकि एडमिन जो है उसी के पास एक्सेस है कि वो किसी भी नए यूज़र को क्रिएट भी कर सके और उसको अपडेट भी कर सकता है। यहाँ पर आप यूज़र नाम का जो पैरामीटर है पास नहीं करना, सिर्फ मुझे ये बताना है कि पहले पैरामीटर यूज़र का नेम क्या है। तो उसके लिए सेकंड पैरामीटर को यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में लिखना है। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करती हूँ और बिल्कुल एंड पे इन कर्ली ब्रेसेस को एंड भी कर दूँगी। तो ये कम करती हूँ, तो मैं देखती हूँ दोबारा से मैं यहाँ पे कमांड में अभी भी गलती है कि यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे इसको गलती ये भी कर्ली ब्रेसेस की, तो यहाँ पे ऊपर वाली कमांड को कॉपी पेस्ट के उसी से प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके कमांड ऐसे लिखी जाएगी, सबसे पहला पैरामीटर होगा यूज़र नेम और सेकंड पैरामीटर होगा हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें रोल्स आएंगे। तो अब यहाँ पे इसको रन कर देंगे। मेरा जो डाटा है अपडेट हो चुका है। अब मैं दोबारा से लॉगिन करती हूँ डेवलपर से। तो ये देखिए मैंने कमांड लिखी डेवलपर, ठीक है, इसको मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं यूज़ कॉल करूँगी। देखिए मैं अब डाटा को रीड करूँगी और मैं अभी डाटा को रीड भी कर पा रही हूँ और मैं इसको राइट भी कर सकती हूँ। मैं नया डाटा ऐड करके दिखाती हूँ रूल में, ठीक है। मैंने एक ऑलरेडी कमांड लिखी हुई है, मैं बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस कमांड को, यहाँ पे Z1 की कमांड है, ये जो है न्यू स्टूडेंट ऐड हो चुका है, ठीक है। बताना है कि किस डेवलपर को मुझे अपडेट करना है और यहाँ पे मुझे उसका रोल बताना है। जैसे मैंने यहाँ पे रोल अपडेट किया है, इसी तरह यहाँ पे मैं पासवर्ड भी चेंज कर सकती हूँ। तो पासवर्ड को चेंज करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक अलग से कमांड आती है जिसका नाम है चेंज यूज़र पासवर्ड। तो उसके लिए मुझे फिर क्या करना है, यहाँ पे मैं अपना कमांड का नेम चेंज कर देती हूँ, चेंज यूज़र पासवर्ड। तो यहाँ पे यू जो है और पी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, हमारे जो है डेवलपर। फिर उसके बाद हम अपना न्यू पासवर्ड लिखेंगे। अब देखेंगे हम डेवलपर का न्यू पासवर्ड सेट करना चाह रही हूँ। पहले ही मैं dev 1 2 3 या मैं लिखूँगी पास 1 2 3, एडमिन से लॉगिन हुई हूँ। देन उसके बाद मैं इसमें डेटाबेस को शिफ्ट करूँगी, ठीक है, ठीक है। मैं लॉगिन हो चुकी हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जो डेवलपर का पासवर्ड चेंज करना चाह रही हूँ वो मैंने कमांड यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको इस तरह का मैसेज देखेगा। जब पुराना पासवर्ड यूज़ करूँगी तो आपको आपके सामने जो एरर है वो भी आ जाएगा। अभी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेशन फेल्ड नाम का जो है मैच नहीं हुआ। तो अब नया पासवर्ड है पास 1 2 3, वो भी कर देती हूँ। इसी कमांड को कॉपी कर लूँगी, ठीक है। अब मैं लॉगिन करके दिखाती हूँ। अब मैं लॉगिन हो चुकी हूँ डेवलपर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज करना है तो उसके लिए भी मेरे पास एक कमांड है चेंज यूज़र पासवर्ड। अब मैं यहाँ पर एक जो मैंने यूज़र नेम क्रिएट करके रखे हैं, मुझे एक किसी यूज़र को डिलीट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी वो भी करके दिखा देती हूँ। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या करना है, एडमिन से यहाँ पे लॉगिन करूँ। बाद मुझे यहाँ पे सारे यूज़र्स शो करवाने हैं। तो गेट यूज़र्स, ये देखें यहाँ पे 2 यूज़र्स हैं। जब मैं डेवलपर नाम के यूज़र को रिमूव करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे अपने 2 तरीके के कमांड्स आती हैं, एक आती है ड्रॉप यूज़र, एक आती है ड्रॉप ऑल यूज़र्स। तो सबसे पहले मैं आपको यूज़ करके दे ड्रॉप यूज़र्स। तो यहाँ पे देखें मैं सबसे पहले लिखूँगी, यहाँ पे मैं चेंज की जगह लिखूँ db.drop users। अब इसके अंदर जाके मुझे सिर्फ एक ही पैरामीटर देना है जिसके अंदर मुझे जाके बस बताना है इसका यूज़र का नेम क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेसेस को हटा दूंगी और यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यही कमांड है db.drop user। अब इसके अंदर आप यूज़र नेम पास करते हो। ये कमांड है, ये सिर्फ एडमिन यूज़र ही चला सकता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी एडमिन का यूज़र है जिसके पास रूट का एक्सेस है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे उसको ड्रॉप करके दिखा देना है, ठीक है। अब मैं दोबारा से आपको सारे यूज़र्स का डाटा दिखाती हूँ। वो कमांड है db.create users, db.get users। तो ये देखें यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक और कमांड है जिसकी हेल्प से हम सारे यूज़र्स को रिमूव कर सकते हैं। उस कमांड के बारे में मैं आपको बता दूं। उस कमांड का नाम है ड्रॉप ऑल यूज़र्स। ऑल लिखेंगे और ऑल लास्ट पे लिखेंगे एस यूज़र्स।
और इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इस कमांड को चला देंगे हमारे सारे यूज़र्स जो हैं रिमूव हो जाएंगे। इस कमांड को भी मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आप इसको कोशिश करनी है कि इसको यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि ये कमांड एक ही दफ़ा हमें सारे यूज़र्स को रिमूव कर देगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस डेटाबेस के अंदर जाना है जिसको आपको ज़रूरत है, ठीक है, जिसमें से आपको नाम का जो जैसे हमारे पास स्कूल नाम का जो डेटाबेस है उसके अंदर एंटर करेंगे और इस सारे यूज़र्स को जो है रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखिए ये जो कमांड है, हो सकता है कि जब आप इसको किसी वेबसाइट को सर्वर पे डालें और आप मोंगोडीबी का जो डेटाबेस है जो सर्वर में ऐड करें, कुछ टाइम लेगा रिमूव करने के लिए। तो जितने भी टाइम में रिमूव करा हो सकता है उतने में से कोई यूज़र जो है आप रिमूव करें, वो कोई नया डाटा इंसर्ट कर दें या अपडेट कर दें। तो अगर आपको उसको रोकना है तो उसके लिए भी आप पैरामीटर पास कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखते हो डब्ल्यू का मतलब होता है राइट कंसेप्ट, तो यहाँ पे आपका मेजॉरिटी, ठीक है, वैल्यूज़ की। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि कब तक यूज़र जो है रुकना है। यहाँ पे मैं लिखूँ डब्ल्यू टाइम आउट, तो यहाँ पे जितना भी मैंने पास कर दिया 5000। आप कुछ भी यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, सारी वैल्यू जो होती है ये मिली सेकेंड्स में। इसका मतलब है कि ये जो कमांड जो है ये सारे यूज़र्स का डाटा को रिमूव कर रही है, और जब तक रिमूव कर रही है तब तक 5 सेकंड तक राइट का कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है, ना राइट होगा, ना इंसर्ट होगा, ना वो अपडेट होगा, क्योंकि मैंने इसको मेजॉरिटी पे रखा है। अब मैं इसकी जो है सारे डेटाबेस को रिमूव कर सकते हैं, सारे यूज़र्स को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद मैं दोबारा से वही डेवलपर नाम का यूज़र क्रिएट कर लेती हूँ। अब ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी कमांड भरी हुई है क्रिएट यूज़र डेवलपर, और इसको यही रोल ले रही हूँ रीड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। दोबारा से मैंने इसको डेवलपर नाम का यूज़र बनाया जिसका रोल है रीड का, अब स्कूल नाम की डेटाबेस में। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, सारे यूज़र शो करवा रही हूँ। ये देखे दोबारा से शो किया, दोबारा से डेवलपर नाम का जो है बन गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र बना लिया, इसको रोल दिया हुआ रीड नाम का। अब यहाँ पर मैं कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जब मुझे लगता है कि यहाँ पे इस यूज़र को, ये जिसका नाम है डेवलपर, इसको एक रोल और देना है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे कमांड आती है, उसका नाम, कमांड का नाम है, कब मैं यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ग्रांट रोल्स टू यूज़र। इसको हम कैसे लिखेंगे, db.grant roles to यूज़र। अब यहाँ पे जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है यूज़र नेम, जिसको हम यहाँ पे नया रोल असाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे केस में आता है डेवलपर। तो इसके बाद सेकंड पैरामीटर मुझे यहाँ पे ये बताने का कि उसको नया रोल क्या है। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले अरे लेना है, और इसके बाद मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगानी है और इसको पास करना है रोल, और यहाँ पे मैं इसको नया रोल दे दूँगी डीबी ऑनर का। तो यहाँ पे जो ये रोल है ये इस यूज़र को एक्सेस देगा, स्कूल नाम का जो डेटाबेस है उसके बेस पे कोई भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे मैं ये भी बताना है कि कौन सा डेटाबेस है। उसके पहले प्रॉपर्टी है डीबी, और इसके बाद डेटाबेस का नाम आएगा स्कूल। तो ये देखें, तो ये मैंने लिखा db.grant_roles.users, तो उसके पहले पैरामीटर लिखा और यूज़र नेम और उसके बाद रोल। उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो अरे ले रहे हैं इसके बाद मल्टीपल रोल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। उसको मुझे कैसे देना है, जैसे एक रोल हो गया, इसी की कॉपी करके इसको मैं बेसिकली नेक्स्ट लाइन में ले जाती हूँ, और यहाँ पे जाके मुझे कॉमा लगाना है, और यहाँ पे मैं इसको दोबारा से और रोल भी दे सकती हूँ, रीड राइट दे दिया, ठीक है। यूज़र को 2 रोल डिफाइन हो गए। तो वैसे ये डीबी ऑनर के पास रीड राइट का एक्सेस भी होता है, तो मैं यहाँ पे को दिखा देती हूँ इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट करके। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो डेवलपर नाम का जो यूज़र है उसके पास 2 रोल्स आ चुके हैं, एक तो रीड का जो रोल है और इसके बाद डीबी ऑनर का नाम का भी रोल आ चुका है। तो बेसिकली जो डीबी ऑनर होता है उसके पास रीड का भी एक्सेस होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसको हटा भी सकते हैं। तो हटाने के लिए भी यहाँ पर हमारे पास एक अलग से कमांड आती है, उस कमांड का नाम है रिवोक रोल। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी रिवोक रोल्स फ्रॉम यूज़र, ठीक है। पहले टू लिखा था, फ्रॉम लिखेंगे। यहाँ पे आर और एफ और यू आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। अब इस कमांड का मतलब है मैं यूज़र से रोल्स को हटा रही हूँ, ठीक है, रिवोक कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे भी वही लिखना है, सबसे पहले पैरामीटर जिस यूज़र के रोल को रिवोक करना है तो उसका यूज़र का नेम आ गया। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे आपको रोल बताना है कि आप कौन सा रोल आपको हटाना है। तो मैं यहाँ पे रीड को है ख़त्म करूँगी अब स्कूल से, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रन करूँगी, यहाँ पे एम लिख दिया,
अब यहाँ पे डी लिखूँगी, ठीक है। रीड नाम के रोल को हटाना है, तो यहाँ पे देखो ख़त्म हो गया। तो अब आपको मैं शो भी करवा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये देखो यहाँ पे जो डेवलपर है उसके पास जो है सिर्फ एक ही रोल है, जो है डीबी ओनर का रोल, ठीक है। ये थी हमारी इस वीडियो की सारी कमांड्स। हमने यूज़र को क्रिएट करना सीखा, उसको ऐड भी करना सीखा, उसका पासवर्ड करना चेंज करना सीखा। अगर आपको लगता है कि अगर आप अपने लैपटॉप पे काम करें तो कोई दूसरा यूज़र इस लैपटॉप पे काम नहीं करता, तो ये हमने ऑथेंटिकेशन को अनेबल किया। आप इसको अनेबल को डिसेबल भी कर सकते हो। तो उसको ख़त्म करने के लिए मोंगो में आना है, ठीक है, जो कि हमने सबसे पहले ओपन किया था। और इस पर यहाँ पे मोंगोट की कॉन्फ़िग फाइल है, इसको दोबारा से एडिट करना है। देखिए यहाँ पे जैसे फाइल ओपन हो जाएगी तो अब यहाँ पे हमने इसको एक्टिवेट किया था, इसको आपको रिमूव कर देना है। और सिक्योरिटी से पहले आपने हैश लगा देना। इस फाइल को सेव करने के बाद आपको जो अपने मोंगो डीबी की सर्विस है उसको वैसे ही रन करना है जैसे हमने पहले किया था। ऐसे करने से होगा कि जो आपकी ऑथेंटिकेशन जो है वो डिसेबल हो जाएगी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।